अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल चालबाज में कल के प्रोमो और टीजर में डॉक्टर के आईसीयू से निकलने के बाद जिस तरह मुसर्रत बेगम ने ढाल होकर कुर्सी पे ढह गई थी, इससे तो यही लगा था कि शायद हामिद साहब की डेथ हो गई है। मगर आज के एपिसोड में पता चला कि हामिद साहब बच तो गए, मगर स्ट्रोक की वजह से इनकी जुबान गोई बंद हो गई और वो बोलने के काबिल नहीं रहे। जब इनको आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट किया गया तो सब इनके पास जमा हो गए। हामिद साहब बेचारे रोते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, मगर स्ट्रोक की वजह से ना तो वो अपनी बात क्लियर बोल सके और ना ही किसी को इनकी बात समझ में आ सकी। आबिद साहब ने तो हामिद साहब के रोने और परेशान होने का यही हल निकाला कि जल्द अज जल्द अनाया और रोहान की शादी कर दी जाए, क्योंकि इनको यही लगा कि शायद हामिद साहब अनाया की वजह से परेशान हैं और रो रहे हैं। और इतने में जब ईशल के वालिदैन भी हामिद साहब को देखने आए तो आबिद साहब ने लगे हाथों इनसे भी ईशल और आशिर की रुखसती की बात कर दी। और ईशल के वालिदैन जो खुद भी आशिर और ईशल की जल्द शादी के हक में होते हैं, वो झटपट मान जाते हैं। ईशल के वालिदैन के जाने के बाद आबिद साहब अनाया को कमरे में ना पाकर उसे कमरे में बुलाते हैं तो हामिद साहब अनाया को देखकर मुंह फेर लेते हैं और ये बात वहाँ मौजूद सब लोग महसूस तो कर लेते हैं, मगर खामोश रहते हैं। हामिद साहब की तबीयत के संभलने के बाद आबिद साहब को रोहान के साथ घर भेज दिया जाता है और तन्हाई मिलते ही आयजा एक बार फिर अपनी माँ को इस बात पे राजी कर लेती है कि किसी के सामने अनाया और शायान के निकाह और तलाक का जिक्र ना करे, बल्कि जो हो रहा है उसे होने दे। शायद किस्मत इन पर मेहरबान हो जाए और इनका राज राज ही रहे। और इसी दौरान जब शायान आयजा को मैसेज करके ये बताता है कि मैंने अनाया के डाइवोर्स पेपर्स आपके ससुराल के एड्रेस पर भेज दिए हैं, कल तक आपको मिल जाएंगे, तो आयजा और इसकी माँ एक बार फिर परेशान हो जाती हैं और अपनी माँ के समझाने पर आयजा हामिद साहब के लिए परहेजी खाना बनाने के बहाने असद के साथ घर चली जाती है। ड्रामे के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ असद आयजा से पूछेगा कि घर में ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से हामिद चाचा की ये हालत हो गई, और वो बार बार अब्बा को कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, मगर स्ट्रोक की वजह से अपनी बात खुलकर नहीं कर सके थे। तो आयजा एक लम्हे के लिए परेशान हो जाएगी, मगर सदा की चालाक और शातिर आयजा फिर से कोई बहाना बनाकर असद को मुतमईन कर देगी। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अनाया अपने बाप के पास जाकर उनसे माफी मांगेगी, उनसे बात करने की कोशिश करेगी, मगर हामिद साहब बार बार हाथ उठाकर अनाया को बाहर जाने का इशारा करेंगे और नाराजगी का इजहार करते हुए मुंह मोड़ लेंगे। तो दरवाजे पर खड़ा आशिर ये सब देख लेगा, उसे भी शक हो जाएगा कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से अनाया इतना रो रही है और चचा से माफी मांग रही है। मगर हामिद चचा अनाया की बात सुनना तो दूर की बात, उसकी शक्ल तक देखने को तैयार नहीं। इसीलिए आशिर बात की तह तक पहुंचने के लिए अनाया को कंधों से थामकर उसे दिलासा देते हुए बाहर ले जाएगा और उसके लिए पानी की बोतल लाएगा और पानी पिलाते हुए कहेगा, अनाया क्या बात है जिसकी वजह से तुम इतनी डिस्टर्ब हो? मैं तुम्हारे भाइयों जैसा हूँ, तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो, तुम मुझे बताओ क्या मसला है, और यकीन रखो ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या आशिर पे ट्रस्ट करते हुए अनाया उसे सब कुछ सच सच बता देगी या फिर मुसर्रत बेगम आकर एक बार फिर अनाया को खामोश करवा देंगी? दूसरी तरफ घर में आयजा जले पैर की बिल्ली की तरह परेशान यहाँ वहाँ घूम रही होगी। उसे डर होगा कि कहीं अनाया के तलाक के कागजात किसी और के हाथ ना लग जाएं, और ऐसे में शायान भी आयजा की डरी सहमी कैफियत को महसूस करके खुश होगा और आयजा को फोन करके कहेगा, मैंने कागजात भिजवा दिए हैं आपके ससुराल के एड्रेस पे और वो किसी भी लम्हे आपके ससुराल पहुंच जाएंगे। अरे आप यहाँ मुझसे बातों में क्यों वक्त जाया कर रही हैं, भागे, कहीं कागजात आपके ससुरालियों के हाथ ना लग जाए। तो आयजा जल्दी से फोन बंद करके भागती हुई बाहर जाएगी और रोहान को मेन गेट पे कुरियर वाले से खाकी लिफाफा रिसीव करते देखकर इसका खून खुश्क हो जाएगा, मगर वो अपने हवास काबू में रखेगी और भागकर रोहान के हाथ से पेपर्स लेकर उसे कहेगी, तुम जाओ रोहान, मैं देखती हूँ इस लिफाफे में क्या है। और सदा का मासूम रोहान वो खाकी लिफाफा जिसपे शायान ने अनाया को तलाक के कागजात भिजवाए थे, वो लिफाफा खोले बगैर ही आयजा के हवाले कर देगा और आयजा एक बार फिर अपनी चालाकी और हाजिर दिमागी की वजह से इतना बड़ा राज छुपाने में कामयाब हो जाएगी। फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल चालबाज में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।